हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ बाय नवीन ग्रोवर। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। नया लेक्चर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाइज बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट से। बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट में हमारा एक टॉपिक है कोरिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? In our day-to-day life, we find many examples when a mutual relationship exists between two variables. हमारी रोज़ाना की या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल पाए जाते हैं, दो वेरिएबल पाए जाते हैं जिनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी संबंध पाया जाता है। हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल पाए जाते हैं जिनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। विद फॉल और राइज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू में फॉल या राइज होने से दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसमें फॉल या राइज हो जाना। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे ऐसे दो वेरिएबल पाए जाते हैं जिनमें आपसी संबंध पाया या म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। एक वेरिएबल की कम या ज़्यादा होने से दूसरा वेरिएबल कम या ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी राइज एज द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी गोज डाउन। जैसा कि कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ा, मतलब राइज हुआ, उससे क्या हुआ, जो कॉमोडिटी की डिमांड है वो क्या होगी, डाउन चली गई। दूसरा है अप टू ए सर्टेन टाइम पीरियड, एक स्पेशल टाइम पीरियड तक, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वेट ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज, व्यक्ति का वेट बढ़ता रहता है विद द इंक्रीज इन द एज। जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका वेट बढ़ता जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड तक। सिमिलरली द टेम्परेचर राइजेज विद द राइज इन द सनलाइट, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा क्या है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ऐसे गाइज कुछ फैक्ट्स थे जो हमने स्टडी किए कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे हमने देखा कि प्राइस एंड डिमांड, प्राइस के बढ़ जाने से क्या हुआ, डिमांड डाउन चली गई। और एक सर्टेन एज तक बताया गया है कि व्यक्ति का वेट जो है बढ़ता है एज बढ़ने के साथ साथ। तीसरा हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जाता है, सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे इंक्रीज होता है। ये जो सब फैक्ट हैं, these facts indicate that there is certainly some mutual relationship that exists between the demand for a commodity and its price and age of a person and his weight, sunlight and temperature। जो ये फैक्ट हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप जरूर है प्राइस एंड डिमांड में, डिमांड एंड प्राइस में, या प्राइस एंड डिमांड में, एज एंड वेट में, सनलाइट एंड टेम्परेचर में। तो कहने का मतलब है कि लाइफ के अंदर हमारी जो हम रोज़मर्रा की या रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल देखने को मिलते हैं जो जिनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा प्राइस एंड डिमांड, टेम्परेचर एंड सनलाइट, एज एंड वेट। तो इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। तो कोरिलेशन क्या होता है गाइज? कोरिलेशन रेफर्स टू द वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक, वो क्या, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन क्या है गाइस? कोरिलेशन रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो कोरिलेशन क्या है? वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो यूज या मतलब प्रयोग की जाती है, मेजर मतलब मापने में, द क्लोजनेस मतलब नजदीकी, ऑफ द रिलेशनशिप मतलब आपसी संबंध, बिटवीन द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में आपसी संबंध को या आपसी संबंध की नजदीकी को मापने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में सहसंबंध कहा जाता है। दो वेरिएबल के बीच में आपसी संबंध को मापने की जो टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो कोरिलेशन या सहसंबंध कहलाती है। द मेजर ऑफ द कोरिलेशन, कोरिलेशन का जो मेजर है गाइज, कोरिलेशन का जो मेजर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। तो आगे एक डेफिनेशन और गाइज, द कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मतलब आपसी संबंध को मापने की या विश्लेषण करने की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है, कोरिलेशन कहलाती है। डेफिनेशन दी गई है गाइस दो राइटर के द्वारा। कोरिलेशन एनालिसिस करता है, डील विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और
मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन का जो एनालिसिस या विश्लेषण करना क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहता है। ये बात कही है सिम्पसन एंड काफ्का ने। सेकंड जो डेफिनेशन है, कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो वेरिएबल के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करने का काम है या विश्लेषण करने का काम है या निर्धारित या डिटरमाइन करने का काम है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है गाइस, कोरिलेशन के द्वारा किया जाता है। ये बात कही है या लू चोन। तो उसके प्रयोग क्या है गाइस, यूटिलिटी क्या है कोरिलेशन की। कहता है कि फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स शो सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जो क्या दिखाते हैं, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन वन फिगर बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल लाइक सप्लाई एंड प्राइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये क्या कहता है गाइस, जो बहुत सारे वेरिएबल हैं वो सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस के बढ़ जाने से क्या हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम एक लेवल तक या एक लिमिट तक एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देते हैं। तो हम कोरिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मेजर कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल के बीच में। सेकेंड है, वंस वी कम टू नो दैट the two variables are mutually related, then we can estimate the value of the one variable on the basis of the another। जैसे हमें पता चल जाता है या लग जाता है कि दो वेरिएबल आपस में क्या है, म्यूचुअली रिलेटेड है, आपस में संबंधित हैं, देन वी कैन एस्टिमेट, अनुमान लगा सकते हैं, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू का विद द हेल्प ऑफ या विद द ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर। ये क्या कहना चाहता है कि अगर जब हमें पता चल जाता है कि दो वेरिएबल म्यूचुअली रिलेटेड हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगा सकते हैं वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू का ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर। बट दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय रिग्रेशन टेक्निक। ये जो फंक्शन है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, रिग्रेशन टेक्निक। रिग्रेशन किसके ऊपर बेस्ड है, कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो रिग्रेशन पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा गाइस, कोरिलेशन पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, कोरिलेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर इकोनॉमिक्स। कोरिलेशन किसके लिए हेल्पफुल है, इकोनॉमिक्स के लिए यूजफुल है। एन इकोनॉमिक्स स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल लाइक डिमांड एंड सप्लाई। जो एक अर्थशास्त्री है, ये इकोनॉमिक्स है, वो क्या करता है, रिलेशनशिप को स्पेसिफाइज करता है डिफरेंट वेरिएबल कौन कौन से, डिमांड एंड सप्लाई। एक जो अर्थशास्त्री है या इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल कौन कौन से, डिमांड एंड सप्लाई। इन बिजनेस में क्या यूज है, बिजनेस में एक ट्रेडर मेक्स द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, प्राइस एंड सेल्स। बिजनेस या व्यापार के अंदर एक ट्रेडर क्या कर सकता है, कोरिलेशन की हेल्प से एस्टिमेशन, अनुमान लगा सकता है किसका, कॉस्ट का, सेल्स का एंड प्राइस का। ये थे गाइस चार इसकी यूटिलिटीज हमने देखा। पहली यूटिलिटी ये थी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप शो करते हैं कुछ वेरिएबल्स, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पता कर सकते हैं वन वेरिएबल विद इन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। सेकेंड हमें पता चलता है कि अगर दो वेरिएबल म्यूचुअली रिलेटेड हैं तो हम एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये फंक्शन जो है रिग्रेशन टेक्निक के द्वारा पूरा किया जाता है। थर्ड हमने देखा कि जो ये कोरिलेशन है इकोनॉमिक्स में भी हेल्पफुल है इकोनॉमिक्स के लिए। फोर्थ हमने ये देखा कि जो हमारा कोरिलेशन है वो बिजनेस में हेल्पफुल है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर उससे एस्टिमेट लगा सकता है कॉस्ट का, सेल का एंड प्राइस का। आगे आते हैं गाइस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहला टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन का मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। सबसे पहला कोरिलेशन है गाइस पॉजिटिव कोरिलेशन। कहते हैं इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेरिएबल एक्स एंड वाई क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब है ये तो अपवर्ड या फिर दोनों ही वेरिएबल या तो अपवर्ड जाएं या फिर दोनों ही वेरिएबल डाउनवर्ड जाएं। इफ वन वेरिएबल राइजेस, अगर एक वेरिएबल क्या होता है, राइज करता है, अदर आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अगर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इफ वन वेरिएबल राइज, एक वेरिएबल बढ़ता है, एंड अदर आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि दूसरा वेरिएबल, एक वेरिएबल घटेगा, कम होएगा तो दूसरा वेरिएबल भी कम होएगा, तब इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के कोरिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड है नेगेटिव कोरिलेशन। इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन।
पॉजिटिव में क्या था गाइस, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ वन वेरिएबल राइज, अगर एक वेरिएबल राइज करता है अदर फॉल्स, तो दूसरा डाउनफॉल चला जाता है, एंड वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर सेम डायरेक्शन